अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हक बात करना हमारा संविधान इजाज़त देता है। फ्रीडम स्पीच हमारे संविधान का एक पार्ट है। हम जिस मुल्क में रहते हैं वह आज़ाद मुल्क है और आज़ाद मुल्क में अपनी बात को रखना, सवाल करना ये ज़रूरी है। अगर कोई सवाल करता है तो उस पर हमले होना, उसको डराना धमकाना इस तरह से यहाँ पर नहीं चलेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि ऐसे हालात को बदलें। एक नौजवान जिसका नाम मोहम्मद इमरान बताया जा रहा है, ये पिछले कई महीनों से लगातार एमएलएस, कॉरपोरेटर और जो भी जिम्मेदार हैं उनको कॉल करता है और पूछता है कि ये आपके एरिया में क्या है और आप क्या काम कर रहे हैं। ये सवाल है और सवाल करना हर शहरी की, हर इंसान की, हर आदमी की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इनको वोट डालकर जिताते हैं। और ये पुलिस के ज़रिए, कुछ मुट्ठी भर मुखबिरों के ज़रिए, गुंडों के ज़रिए इस तरह से डराना धमकाना अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब ये मुल्क बदलते जा रहा है। अब तक जो हुआ, जिस तरह से हुआ, जिस तरह से गुंडागर्दी की गई, जिस तरह से लोगों को मारा गया, जिस तरह से लोगों को बदनाम किया गया, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया गया, पुलिस के ज़रिए लोगों को फंसाया गया, अब आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा। इसलिए कानून पे हमको भरोसा है। इसलिए जिस तरह से इमरान के कल मकान पर जिस तरह से लोग का जमा होना और गाली गलौज करना, उनकी फैमिली को डराना धमकाना, ये जो मंजर हुआ है, यकीनन इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस अभी तक क्या कर रही है? पुलिस की क्या जिम्मेदारी थी? छोटे छोटे कंप्लेंट पर पुलिस बड़े बड़े एक्शन लेती है, लेकिन यहाँ पर एक टोली बनाकर, एक गैंग बनाकर यहाँ पर पहुंचकर एक फैमिली को डराया जा रहा है। उस लड़के को डराया जा रहा है जो हक की बात कर रहा है, अवाम के लिए बात कर रहा है, उसको डराने धमकाने की बात की जा रही है। फिर इन पर पुलिस खामोशी की इख्तियार की हुई है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? ऐसे कई सवालात हैं। बहरहाल इमरान ने अपनी हिम्मत का मुजाहरा किया, उनके घर वालों को भी हम सलाम करते हैं। जिस तरह से ऐसे बुरे वक्त, ऐसे नाजुक वक्त इमरान के साथ खड़े रहे और डट कर मुकाबला किया ऐसे लोगों का जो चापलूसी करते हैं, मुखबिरी करते हैं। ये डराते हैं तो सिर्फ मजलूम को, ये डराते हैं तो सिर्फ मजबूर को, ये डराते हैं तो सिर्फ गरीब को। लेकिन जो डिजिटल मीडिया आ चुका है, इससे कोई अब बात छुपने वाली नहीं। ज़रूरी है कि हम मिलकर सवाल करें, क्योंकि हमारे वो लीडर हैं। अगर इमरान अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, तो वो एक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि सवाल करें, हुकूमत से सवाल करने वाले बने, एमएलओ से सवाल करने वाले बने, कॉरपोरेटरों से सवाल करने वाले बने। यही बात है, आज तक हम इनसे सवाल नहीं किए। यही वजह है कि ये गुंडागर्दी पे आ गए हैं, ज़मीनात को कब्जे करने जैसे कामें कर रहे हैं, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, खतले जैसे कामों में भी मुलविस हैं ऐसे कुछ लीडर हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में सवाल करने का सबको हक है। अगर इस तरह से आप डराएंगे धमकाएंगे तो ये मसला दबेगा नहीं, बल्कि और तेजी से उभरेगा और आने वाला वक्त और भयानक होगा। बहरहाल जिस तरह से इमरान काम कर रहे हैं वो काम को जारी रखें, क्योंकि सवाल करना हमारा हक है। हमें हमारा संविधान हक देता है, हमारा इस मुल्क का कानून हक देता है और ये हक को कोई नहीं छीन सकता। बहरहाल कल रात में इनके मकान के पास ये सारे मसले हुए हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है और हमें पता है कि पुलिस किस तरह की तहकीकात करती है और किस तरह से लोगों पर एक्शन लेती है। बहरहाल इमरान की जो बहादुरी है हम उसको सलाम करते हैं, और ऐसे नौजवान जो सीधे सिस्टम से टकरा रहे हैं, ज़रूरी है कि हर कोई इनका साथ दें, ताकि हम सिस्टम से जब तक नहीं टकराएंगे तब तक हमारा सिस्टम सही नहीं होगा और हमें ऐसे ही परेशानी में रहना होगा। तकी और रहमान की ये रिपोर्ट देखिए।
पुलिस वालों के ऊपर भी गुंडागर्दी है इन लोगों की। देखिए मेरे भाई को मारने के वास्ते इतनी पब्लिक आई हुई है, मैम के लीडर्स कोई पुलिस सपोर्ट कर रही मगर पब्लिक इतनी ठहरी हुई है, पूरी पब्लिक इतनी ठहरी हुई है। देखिए आप लोग अरे माइक थर गया था। मैं क्या ओके ओके जिसका नाम एक इधर आया तो पूरे इधर पहुंचते, एक इधर पलटा। बोलिए बोलिए बोलिए। पलट के उधर कैमरा पूरे करो तुम्हारे वास्ते। अगर आप लोग जबरदस्ती इनके फेवर में अगर काम करके लेके आप देखिए आप लोग के साथ कैसा रवैया है लोगों का, हमारे साथ कैसा रहता है वो लोग बात कर रहे हैं, बात करके रहता हम भी उनको सवाल दे रहे ना रहे, उसमें क्या है? आप देखिए, मैं तो नहीं एक नॉर्मल लड़का हूँ, मेरे साथ कैसा रवैया है? क्या हुआ? वो सवाल पूछे तो मैं सवाल दिया, इसमें क्या है? मैं कमिश्नर साहब अंजलि कुमार साहब से कांटेक्ट करूँ, पूरा एमआईएम के जो भी गुंडे आए उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई कराऊंगा मैं, और चाहे रहेंगी और जितनी गुंडागर्दी आज तक हैदराबाद में चल गई पूरी तोड़ के रहूंगा। करना है तो तुम नित्य करो, ऐसा बेकार बात मुंह से नको बोल के सबसे ये नको करो। क्या शुरू करा था? चलिए मीडिया वाले कम है, यहाँ पे पब्लिक ज्यादा है। हेलो पीछे आओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इमरान, जो सोशल मीडिया पे मैं अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए सवाल करता हूँ था एमआईएम से। तो कुछ एमआईएम के गुंडे मेरे घर पर आके हुजूम करते हो। एमआईएम का एक गुंडा जो सोशल मीडिया एडमिन है अकबरुद्दीन अवैसी का इरफान, और एमआईएम के कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा और मुक्तदर बाबा और तकरीबन एमआईएम के कारकुन पूरे घर पे हज़ारों का मजमा आ जाता है हमारे घर पर, और आके लाता आयो मारते हैं दरवाजे को। हमारे घर के लेडीज़ भी है तो रेस्पेक्ट नहीं करते, तो हमारे लेडीज़ हिम्मत दिखाकर उन लोगों को रोकने में कामयाब रहे हैं। बस हम अपने घर में हैं, हमारे घर के पूरे घर के अतराफ पूरे गुंडे और पुलिस घेरी हुई है। पुलिस कॉर्पोरेट कर रही है लेकिन वो गुंडों को यहाँ पे भगा रही नहीं। क्या हमारा सवाल करना कुछ गलत है?
क्या हमारा सवाल करने का हक नहीं? क्या हम कुछ गलत करे थे? ये सब हैदराबाद की आवाम को जागने की ज़रूरत है। जो सवाल इनसे हक पे करता है उनके घर पे हज़ारों का मजमा भेज देते हैं अटैक करने के लिए। अगर आप लोग हक के लिए मुझसे मोहब्बत रखते हैं तो आप लोग भी आगे आइए। ये मेरी फैमिली है, मैं फैमिली को क्या मेरे को आज तक मैं फेस पे नहीं ला, आज इनकी हरकत पे मैं आज फेस पे आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि मेरा बच्चे क्या बोला क्या है मेरे को मालूम नहीं, और वो पूरी पब्लिक बाहर खड़ी हुई है, एमआईएम के पूरे लीडर्स पूरे बाहर खड़े हुए हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं। बच्चे क्या से पूरे बाहर हजारों की तादाद में लोग हैं। पुलिस को भी कोऑपरेट कर रही पुलिस, मगर वो लोग जा रहे नहीं यहाँ से, और गाली गलौज कर रहे, अम्मा बहन की गाली दे रहे, बहुत परेशान कर रहे हैं। घर में पूरा दरवाजा तोड़ दे रहे हमारा, बहुत परेशान है हम लोग। बच्चे को मारने के लिए पूरी पब्लिक बाहर खड़ी हुई है, उनके लोग घरों में तो छुपे हुए हैं। पुलिस कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस कॉर्पोरेट कर रही है। पर ये इसमें काउंसलर हुसैनी पाशा और तकरीबन जाननुमा कॉर्पोरेटर सब है इसमें। सोशल मीडिया एडमिन इरफान भी है इसमें। उन्हें आया था, उन्हें आके लाता मारा घर को। इरफान तो बहुत गालियां दे। अगर आप लोग मेरे लिए इंसाफ चाहते तो आप लोग की आवाज उठाइए और हैदराबाद की आवाम से बोलूँगा इनसे डरने की जरूरत नहीं है, जागिए आप लोग। मैं मौत से डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं हक के लिए बात करा, कुछ गलत नहीं करा। जब कुछ गलत नहीं है तो फिर लोग क्यों ठहरे हुए यहाँ पर? पूरी पब्लिक खड़ी हुई, पूरी गली में पूरे लोग अल्लाह खड़े हुए हाफिज। हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं मेरे घर का हाल इन लोग बहुत बुरा करे हैं। आप लोग इंसाफ दिलाइए। मेरे ऊपर झूठे केसेस बुक कराने की तैयारी चल रही है इन लोग की। टास्क फोर्स को भेजिए इन लोग। इरफान खालिद साहब, जिस तरह से जो है इमरान नामी नौजवान जो काले पत्थर से ताल्लुक़ रखते हैं, पिछले कई दिनों से जो है वो एमएलएस को, कॉर्पोरेटरों को कॉल करके सवालात करते हैं, अवाम के मसलों को रेस करते हैं। क्योंकि जानते हैं कि गोदी मीडिया तो बड़े पैमाने पर गोदी मीडिया हो चुकी है, लेकिन जहाँ पर डिजिटल मीडिया आ चुकी है ज़्यादातर, वहाँ पर भी उन लोग वो भी जो है गोदी डिजिटल मीडिया बनते जा रहे हैं, यानी अवाम के मसलों को उजागर नहीं कर सक रहा है। तो इस ऐसे हालत में कि इमरान जो है सवालात कर रहा था, तो उसको जो है उसके घर पे जाना और उनके फैमिली को डराना धमकाना और एक बड़े पैमाने पे लोग जमा होना, और कल रात में ये जो वाक़या हुआ, लेकिन पुलिस फिर भी खामोशी अख्तियार की। इसको क्या समझते हैं? देखिए साहब, ये जो है एक आवाम का एक फंडामेंटल राइट्स होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और एक फंडामेंटल राइट्स ये है कि आप जो है जिन नेताओं को आप चुनते हैं, जिन लोगों को आप वोट देकर राजगद्दाओं पे बिठाते हैं, तो उनसे सवाल करने का आवाम को पूरा हक है। ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमको इसकी इजाज़त दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भले ही जो है एक बंदे को चुनकर आप पार्लियामेंट में, असेंबली में या काउंसिल के अंदर आप भेजते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि जनता का राज, इसका मतलब ये है कि जनता सवाल करने वाली हो सकती है। तो उस लड़के की जो आप बात कर रहे हैं, इमरान नामी शख्स, मैंने उसकी ऑडियो में मैंने कई मरतबा सुनी है, उसके साफ साफ मुद्दा होता था कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, इसके ऊपर ये इशू है, आप ये क्यों नहीं कर रहे, आप इसके ऊपर पर्दा क्यों डाल रहे हैं। इसके चंद ऐसे सवाल होते जो कि दायरे के अंदर होते थे। लेकिन अफसोस ये है दोस्तों भाइयों के, जिस तरह से ओल्ड सिटी के अंदर एक गुंडा राज किया जा रहा है, ये अब उभर रहा है। ये आज आप देख रहे हैं कि अपने फ़ोनों पर कि किस तरह से, देखिए, एक सवाल करने वाले बंदे को जो है उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि उस ओल्ड सिटी में रहकर उन ओल्ड सिटी के लीडरों से सवाल कर रहा है बंदा, चाहे ऑडियो कॉल कर रहा है या फ़ोन कॉल करके कॉल कर रहा है। ये बड़ी हिम्मत की बात है, और उसको जानते हुए कि उसके ऊपर जान का खतरा है। जब ये बंदा कॉल कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास जो है ईमान बाकी है, या फिर वो एक देश प्रेमी है। उसको जो है हमारा काम है सपोर्ट करना चाहिए। इन गुंडा राजों की वजह से जो है अवाम अपने सवालात अपने दिल में दबा के रखती है। तो इसको चाहिए कि आप सवाल जो है आप करना चाहिए। एक इमरान नहीं बल्कि सारा हैदराबाद इमरान बनना चाहिए कि आप सवाल करें। आप जिन नेताओं को आप वोट देते हैं उनसे पूछे कि भाई आप ये काम करने का वादा करे थे। सबसे पहले तो हम वादे की बात करूं तो भाई इन्हों जब एमएलए बनते तो आप एक मरतबा बताइए 7 एमएलए इनके हैं और 1 एमपी है। कभी इनका मैनिफेस्टो देखे क्या? कभी इन्होंने बताया कि भाई हम एजुकेशन अच्छा करेंगे, हेल्थ सेक्टर में अच्छा करेंगे, आपको हॉस्पिटल का जो है ना एरिया आपको बढ़ाएंगे। सिर्फ बात होती तो हिंदू और मुसलमान पर। बोलते हैं कि दरवाजे को और लाल दरवाजे को हरा कर देंगे। इसी बातों पे अब जो है ना इमोशनल होकर जो हमारे भाई वोट दे देते हैं ना, उसका रीज़न ये है कि फिर आप अपने आप पे गुंडागर्दी सहते हैं। तो इमरान नामी जैसे शख्स के वैसा सिर्फ एक इमरान नहीं,
हैदराबाद में ऐसे कई इमरान पैदा होना चाहिए जो कि अपने लीडरों से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एमआईएम से, जिन नेताओं को आप वोट देते हैं, अगर आप मुझे वोट देते तो आप मेरे से भी सवाल करें कि आप ये वादा करते बोले थे, आप हुकूमत में आ गए, आप एमएलए बन गए, तो आप क्यों इसके ऊपर वो नहीं कर रहे? तो सवाल करना जमहूरी हक है। बंदा सवाल जब करता तो उसके घर पे जाके जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे, कॉर्पोरेटर्स गए, बल्कि मैं सुना उस ऑडियो में बंदा बोल रहा भाई ऐसे से लोग आ रहे हैं और पुलिस खामोश बैठी। अफसोस की बात है, हुसैन आलम पीएस बोल के नाम बोल रहे हैं लोग, हुसैन आलम पीएस के इंस्पेक्टर साहब खामोश बैठे हुए, 3 घंटे से उसके घर पे आकर अटैक हो रहा है, तो पुलिस तमाशा क्यों देख रही है? ये बड़ा अफसोस की बात है भाई कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए और सवाल जो है करना चाहिए। जी, जो हालत बंदे हैं तो इस पर कानूनी क्या राइट्स है? देखिए साहब, पुलिस का अहम रोल है कि जो बंदा सवाल करा तो आप उसके साथ दें, और जो लोग गुंडागर्दी करके घर पे आए हैं, अगर घर पे अटैक करें हैं तो 447, 448, 506 के तहत उसको धमकाया भी गया तो उसके तहत जो एफआईआर करें और उनको रिमांड करें। पुलिस एक सबूत दे अपना कि हम आपके लिए सुरक्षा के लिए मौजूद है। पुलिस ये सबूत बिल्कुल नहीं दे रही है कि हम आपके लिए ठहरे। तो एक आम आदमी जो सवाल करने वाला है, जो हिंदुस्तानी शहरी है, वो सवाल करने से डर रहा है। तो पुलिस किसका साथ दे रही? पुलिस खुद तय करे। हमारे अंजनी कुमार साहब बड़े बड़े वादे करते हैं, भाई हम सुरक्षा के लिए ठहरे में, हैदराबाद सिटी की सारी आवाम के लिए हम सुरक्षा में ठहरे में। 3 घंटे हो गया उसके घर पे, 3 घंटे अटैक करने वाले आए, गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप अंजनी कुमार साहब, सवाल यही है आपसे कि आप कैसे हम आपके होते हुए हम सेफ महसूस करें? अफसोस की बात है। इस तरह गुंडागर्दी से क्या ये इलेक्शन आने वाले टाइम में लोग क्या समझते हैं कि भाई इस बात का पर्दाफाश होगा, या फिर इस तरह से लोगों में अवेयरनेस आ रहा है सोशल मीडिया के जरिए, या कहीं ना कहीं डरे हुए लोग हैं जो इस तरह से, कुछ लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं? 2 चीज़ें हैं रहमत साहब। पहली चीज़ तो लोगों को इल्म है इस चीज़ का कि जो हैदराबाद के अंदर हो रहा, जो उनके साथ हो रहा, उनको एहसास है इस चीज़ का। लेकिन अफसोस ये है कि वो लोग जो एंड टाइम पे जब है नहीं, वो एक नमक अगर बोल के जो वोट डालते हैं ना, फिर वो 5 साल फिर ये गुंडागर्दी सहते हैं। आप वो मत डालो, अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम दिया, दिमाग दिया ऊपर, आप देखो कि क्या हो रहा हमारे पास, गुंडागर्दी कैसी हो रहा है। आप सबको मालूम है, हैदराबाद में जितने लोग रहे हैं, जितने मुसलमान भाई रह रहे हैं ना, उन सबको मालूम है कि भाई एंड ऑफ द डे क्या होता है कि भाई इन्हों असद साहब के बारे में हम नहीं बोल सकते, अकबर साहब के बारे में नहीं बोल सकते, गाली गलौज देना बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मगर सवाल तो आप कर सकते ना, कि सवाल करने का आपको हक है। इसलिए डरी भी है पब्लिक कि इनकी जो गुंडागर्दी का जो जुल्म है ना, इसलिए डरी भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में देखिए सोशल मीडिया कैसी चीज़ हो गई कि आपको सामने आ गया। आज मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ इमरान की बात सुन के नहीं बोल रहा हूँ। इमरान की जो वीडियोज़ आए, जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे वायरल हो रहे हैं, उसमें वीडियो में देखिए कि किस तरह से जो है सामने मजमा जमा होकर उसके घर पे तोड़ फोड़ की जा रही है, गेट पे जो है लाते मारे जा रहे, फतरे फेंके जा रहे, इस तरीके की जो हरकतें हो रही, ये पब्लिक जान रही है। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है बिल्कुल करीब है, इनकी भी जो है पतंग कटेगी। डोर अब कमज़ोर हो चुका है और ये डोर बिल्कुल कटेगा। और इंशाल्लाह फिर देखिए, फिर वापस जब कांग्रेस आएगी, जैसा पहले एस.के. नारायण साहब थे, वैसे ही अगर कांग्रेस आएगी तो फिर आप देखिए हैदराबाद का कैसा डेवलप होगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि भाई अब जिस तरह से यहाँ के लोग हैं जो आवाज़ उठाना चाहते हैं और जो कानून की मदद लेना चाहते हैं, तो उनके साथ जो है पुलिस उनके साथ सपोर्ट नहीं कर रही है। वहीं पर दूसरी जगह जो है कॉरपोरेटर्स ज़मीनात के मामले में केसेस बुक हो रहे हैं, अवाम को गाली देते हुए केसेस बुक हो रहे हैं, ऑफिसरों को गाली देते हुए केसेस हो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं हो रही। तो इन दोनों को आप कैसा देखेंगे? कानून पर कैसा भरोसा रखेंगे? सब यही तो बता रहा हूँ मैं कि आज जो है, जो आम शहरी को एक पुलिस के ऊपर भरोसा है, लेकिन पुलिस का इस तरीके का जो है कमज़ोर रवैया जो है, एक आवाम को ये फिर एक दिल में दहशत फैला रहा है कि भाई जिससे हम मदद मांगेंगे, लेकिन वो भी जो है उनके आगे साफ साफ कहते हुए उनके अगर सपोर्ट में करेंगे तो वो कहाँ जाना? वो पुलिस भी अगर सपोर्ट नहीं करे तो आम आदमी कैसा लड़ेगी? इसी का एक चीज़ है साहब, आपके पास सबसे बड़ा हथियार है, आपके पास सिर्फ हथियार है वोट का। आप वोट चेंज करेंगे तो इनके जैसे लीडर जो है आपके पास नहीं आएंगे। आप अपने वोट को बोगस होने मत दीजिए। आप आपका वोट का इस्तेमाल अपने बीवी बच्चों के साथ जाकर एक अच्छे इंसान को वोट दो। और यकीन बता रहा हूं, जिस दिन आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर बंडी ढकलने वाला आदमी अगर वाकई सोशल एक्टिविस्ट है, अवाम की हमदर्दी उसके दिल में है, तो उन्हें भी एक दिन एमएलए बनेगा। और वैसा आदमी जो है ना आपकी तरक्की के लिए काम करेगा, पुलिस को टाइट करेगा, एक अच्छी सोसाइटी को जो है ना लेकर चलेगा, ना कि इन गुंडागर्दियों की वजह से। अगर आप इन गुंडागर्दियों के लोगों के बीच में अगर बैठेंगे तो यकीन मानो आने वाले और 30 साल 50 साल कभी आपकी जो है ना आपको देखने वाला नहीं होगा। मैं आपसे गुजारिश ही कर रहा हूँ, आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, बिल्कुल है। सवाल करने के बाद आपको अगर इस तरीके के अटैक हो रहे हैं और पुलिस अगर आपको जो है ना इस तरीके कमजोर रवैया है, चाहे आप किसी भी लेवल तक जाओ, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं जो है ना उनके साथ हाथ मिली हुई ओल्ड सिटी में, बगैर इनके पुलिस भी जो है डंडा नहीं उठाती।
इनके खिलाफ अगर काम होता है तो पुलिस आके सवाल कर रही, उनको जो है मजलूमों पे जुल्म कर रही। लेकिन ऐसे बंदे की अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही तो बस एक ही आपके पास तरीका है, वो है सिर्फ आने वाला वक्त और उसके ऊपर आपका वोट। आप अपना वोट चेंज करो, अच्छे आदमी को वोट दो, उस बाद देखो आप ये लोग गुंडागर्दी खत्म करेंगे और अच्छी जो है ना आपके एरिया में अच्छा एक एमएलए, अच्छा कॉर्पोरेटर बनेगा ताकि आपका समाज बेहतर हो सके। बस यही सवाल है। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं अमजदुल्लाह खान बात कर रहा हूँ। साहब मैं मोहम्मद इमरान बोल रहा हूँ। हाँ, क्या है इमरान मियाँ, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, पूरे MIM का हुजूम कॉर्पोरेटर लीडर पूरे मुरीदा पुलिस के जरिए मेरे घर पे आ गए। एक 3-4 घंटे से हम ना गेट खोल रहे हैं तो लाता मार रहे, वो कर रहे पुलिस वाले भी तमाशा करे। हमारे वालदा से बात करिए आप। बात कराओ। हाँ तो सामने हेलो साहब। हाँ बोलिए। कैप्चर साहब फोन कर रहे हैं, जरा आइए साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, जरा साहब मेरे बच्चे को बचा लो। देखो पूरे कॉर्पोरेटर की दुनिया की पब्लिक है यहाँ पर। कहाँ पर? आपके घर, आपका घर किधर है? लोकेशन? लोकेशन देखो जमालिया मस्जिद तक आ जाइए आप। चमारिया मस्जिद? जी साहब। ठीक है, चमारिया मस्जिद, काला पत्थर। जी हो, जरा जल्दी आइए, पुलिस भी बाहर ठहरी हुई, पुलिस हैंडओवर करो बोल रही है, मगर बच्चे को हैंडओवर करे तो पूरे लोग मार डालते बच्चे को मेरे। ठीक है, मैं भी उसे बात। नहीं पहुंचा, पूरे आए हुए हैं, जरा साहब जल्दी आओ सर, मैं पैर पड़ती हूँ आपके, मेरा बच्चा बहुत परेशान है, मैं परेशान हूँ। ठीक है, आप फोन मेरी रखिए। एक बच्ची है, बच्चे को छोटा लेके बैठे हुए, ऑपरेशन ही मेरी बच्ची सर। ठीक है, आप रखिए, फोन रखिए, मैं भी कर रहा हूँ। नहीं जल्दी आ जाइए ना आप। आ रहा हूँ माँ, जरा ठहरो, अभी पुलिस वालों से बात करता हूँ, इशू क्या है जरा पहले मेरे समझ में तो दीजिए, अभी आ रहा हूँ मैं। नहीं वही बोल रहे, उधर भाषा बोले कॉर्पोरेटर से बड़े बड़े बात करते हैं, तुम कैसा कर रहे हो, वही बोल रहे। ठीक है, मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप रखो फोन, आप रखो। जल्दी आइए सर, 10 वक्त भी जाइए सर। ठीक। पैर पड़ते सर। ठीक है सर। हेलो सर, नमस्ते सर, सुदर्शन इंस्पेक्टर काला पत्थर बात कर मैं अमजदुल्लाह खान बात कर रहा हूँ साहब, MBT। रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते साहब। नहीं, ये कोई इमरान बोल के बच्चे के घर पे कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ MIM वाले है, पुलिस वाले भी है बोल के, उनकी वालदा रोते हुए फोन करे मेरे को, क्या इशू है सर? अभी वेरीफाई कर रहा हूँ सर, नाइट ऑफिसर भेजा, मैं पुलिस स्टेशन, मेरा नाम सुदर्शन है, इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। जी साहब। वो भिजा दिया है, अब हुसैन आलम नाइट ऑफिसर गया है इंस्पेक्टर। उनकी वालदा बोल रही हैं 3 घंटे से मेरे घर पे गेट पे लाता मार रही, बंडे मार रही, बाहर पुलिस वाले भी है। बोल रहा हूँ जी वेरीफाई करके हम बोलते हूँ सर। जरा देखिए, इमीडिएट देखिए, आई विल कॉल अगेन आफ्टर 10 मिनट्स। ओके। राइट।